मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोविड-19 के 28 नए मामले, कुल पीड़ितों की तादाद पहुंची 987 को। कोविड-19 का कहर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज राज्य में कुल 28 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीदर में 7, बेंगलुरु और मंडिया में 5-5, गदग में 4, दावणगिरी में 3, यादगीर और गुलबर्गा में 2-2 मामले सामने आने से कुल तादाद 987 को पहुंची है। अब तक इस जानलेवा वायरस से 35 लोग हलाक हुए हैं और 460 लोग सेहतयाब हुए हैं। एपीएमसी कानून में बदलाव, 18 मई को एहतजाज। एपीएमसी किसान कमीशन एजेंट्स और यहां काम करने वाले कूली कार्मिकों का नामो निशान मिटा देने वाला कानून लाने की सरकार तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार के दबाव में आकर ऐसे लॉकडाउन के मौके पर विशेष अधिकार के जरिए जल्दबाजी में इस कानून को बदलने की तैयारी का हर तरफ विरोध किया जा रहा है। इस कानून में बदलाव लाने से प्राइवेट कंपनियों को ही फायदा पहुंचेगा। किसानों को कर्ज देने वाले मनमाने दामों पर फसल या अनाज खरीद सकते हैं। एपीएमसी की समितियां बेकार हो जाएंगी। कहीं भी फसल और अनाज की नीलामी हो सकती है, जिससे जीएसटी पर भी फर्क पड़ेगा। मगर सरकार कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा। इस कानून में बदलाव से कृषि क्षेत्र पूरी तरह कंपनियों की मुट्ठी में फंस जाएगा। एपीएमसी को प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश के चलते एफकेसीसीआई सहित 20 से अधिक संगठनों ने 18 मई को एहतजाज करने की बात कर रहे हैं। विपक्ष नायक सिद्धरामैया ने भी सीएम येडियुरप्पा से फोन पर बात करके इस कानून में तब्दीली न करने की सलाह दी है। आज सीएम ने इस मुद्दे को लेकर मंत्रियों की बैठक बुलाई है। अब देखना है कि किसानों के पेट पर लात मारने वाले इस कानून को क्या बदला जाएगा। क्वारंटाइन सील को लेकर जनता का आक्रोश। कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन में रियायत के चलते बहुत से लोग बाहरी राज्यों से अपने वतन लौट आए हैं। ऐसे ही बेलगाम जिला अतनी पहुंचे लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए हाथ पर सील डाला जा रहा है, मगर एक बार पहुंचने से ही इस स्याही मिट रही है, जिसको लेकर अतनी की जनता से संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। अगर कोई स्याही पहुंच ले तो उसकी शनाख्त मुश्किल है। चड़चैन पीएसआई महादेव यलगार सस्पेंड। पिछले अक्टूबर को बीजापुर जिले के चड़चैन पुलिस थाने में पीएसआई का ओहदा संभालने वाले पीएसआई महादेव यलगार को लॉकडाउन के बीच कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में बिना सोशल डिस्टेंस के हजारों लोगों को जमा कर कार्यक्रम करने पर जिला एसपी अनुपम अग्रवाल ने इंक्वायरी पेंडिंग रखकर सस्पेंड किया है। यह भी बताया जा रहा है कि पीएसआई ने किराना और एपीएमसी व्यापारियों से जबरदस्ती रुपया और अनाज के किट उठाए हैं। मई 8 को इन्हें बीजापुर एसपी दफ्तर में नियोजित किया गया था, मगर आदेश के बावजूद ये ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। जायदाद के लिए बेटे ने किया बाप का कत्ल। जायदाद की तकरार को लेकर एक बेटे ने बाप पर हमला कर दिया। यह घटना रायचूर जिले के वड्डेपल्ली ग्राम में घटी है। बेटा गंगप्पा अपने बाप 75 साल कृष्णप्पा से हमेशा झगड़ा करता था। कल रात ये झगड़ा उरूज पर पहुंचा तो गुस्से में बेटे गंगप्पा ने बाप के सर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके कारण बाप कृष्णप्पा की मौत हो गई। यपलदिनी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। एपीएमसी कानून में बदलाव ठीक नहीं, देवेगौड़ा। किसानों की राय के बिना एपीएमसी कानून में बदलाव करने की बात को लेकर आज बेंगलुरु में जेडीएस वरिष्ठ और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने ट्वीट करके सीएम येडियुरप्पा से कहा है कि लॉकडाउन के मौके पर इस कानून में सदन की कार्रवाई में इस कानून को न लाकर विशेष अधिकार के तहत बदलाव की ऐसी क्या जल्दी है। सवाल उठाया है। इस कानून में बदलाव हो जाने से किसानों का शोषण होगा, लिखा देवेगौड़ा ने। कोरोना वायरस की रोकथाम में सहयोग करें, बी नारायण राव। आज बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के धन्नूर के ग्राम में
15 लाख की लागत से बने राजीव गांधी सेवा केंद्र और पंचायत की इमारत का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस विधायक बी नारायण राव ने जनता से निवेदन किया कि कोरोना वायरस की इस लड़ाई में हम सबको सरकार का सहयोग करना चाहिए। खुद के परिवार की सुरक्षा सहित हमें समाज का भी ख्याल करना चाहिए, यह हम सब की जिम्मेदारी है। अगर कोई बाहर से ग्राम में आए तो फौरन संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने की सलाह दी नारायण राव ने। इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपयों का अनुदान, सीएम ने किया स्वागत। कोरोना वायरस से देश की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए परसों पीएम मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपयों के पैकेज की घोषणा की थी। इसी के तहत कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने घोषणा की कि देश में स्थित सभी छोटे, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ रुपयों का अनुदान देगा। इसका स्वागत करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि बिना जमानत के कर्ज देने से दम तोड़ रहे छोटे बड़े सभी इंडस्ट्रीज को बल मिलेगा। पीएफ खातों में 30,000 करोड़ जमा, 200 करोड़ तक के कामों को सिर्फ भारतीय कंपनियों को देना वगैरह से राज्य में इंडस्ट्रीज फिर से खुलेंगी तो रोजगार पैदा हो जाएंगे। इसका फायदा उठाने की सलाह दी सीएम येडियुरप्पा ने। केसीवल्ली का पानी बहाने में अधिकारियों की लापरवाही, विधायक का आक्रोश। चिंतामणि तालुका के कुरतहल्ली तालाब में कई महीनों के बाद पानी आया है। आज इसी तालाब का जायजा लेने पहुंचे विधायक एम कृष्णा रेड्डी ने तालाब की हालत को देखा तो अधिकारियों पर बरस पड़े। इस मौके पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि तालाब में पानी बहाने से पहले इसकी सफाई करनी जरूरी थी, बिना सफाई के पानी छोड़ना गलत है। सरकार ने इस काम के लिए कुल 1500 करोड़ खर्च किए हैं, इसकी परवाह अधिकारियों को नहीं है, कहा विधायक कृष्णा रेड्डी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।